हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सुनाने जा रही हूँ कामिका एकादशी के दिन कथा। कामिका एकादशी के दिन पढ़ी जाने वाली कहानी यहाँ पढ़ें। इस साल एकादशी की जुलाई को सोमवार के दिन कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। कामिका एकादशी का व्रत बिना कथा सुने, बिना कहे अधूरा माना जाता है। इसलिए जरूरी है कि पढ़ें कामिका एकादशी व्रत कथा। कल सोमवार को एकादशी 21 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। कामिका एकादशी के दिन व्रत रखा हो या ना रखा हो, इस दिन पाठ का जरूर करें। कामिका एकादशी के दिन विधिवत विष्णु जी की पूजा व कथा पाठ करने से जातक को लाभ मिल सकता है। कामिका एकादशी के दिन पढ़ी जाती है, ये कहानी सुनी जाती है। और यहाँ कामिका एकादशी की कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता की पूजा होती है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुष्ठर, मैं श्रावण मास की पवित्र एकादशी कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। इस एक बार एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोहिक के लिए नारद जी से कहा। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रवण कृष्ण के पक्ष की एकादशी कथा सुनाने की इच्छा है। आप इस एकादशी की व्रत कथा विधिवत सहित वर्णन कीजिए। नारद जी की इच्छा को सुने भीष्म ने कहा कि हे नारद जी, आप मुझे बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक स्मरण कीजिए। श्रावण मास के दिन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी व्रत कथा को श्रवण मात्र से ही वाजपेय के फल प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के अन्नप्राशन में शंख और चक्रधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस व्रत को एकादशी को धूप दीप आदि से विष्णु भगवान की पूजा करता है, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस मनुष्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा भक्ति पूर्वक पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की श्रावण मास में भक्ति पूजा करने का फल समुद्र का वन सहित पृथ्वी दान करने से फल भी अधिक प्राप्त होता है। व्यक्तिगत में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से भी किया जा सकता है। संसार में भगवान की पूजा फल सर्वाधिक, अन्यथा भक्त पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। यह आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, यह फल कामिका एकादशी के उपवास से भी मिल जाता है। जो उत्तम ऋद्र की तभी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और देवनगर किन्नर वृत्त की पूजा होती है, इसलिए वह भयभीत होने वाले व्यक्ति के विधि विधान सहित उपवास करना चाहिए। संसार के सागर के पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे नारद
जी स्वयं भगवान विष्णु अपने मुख से कहे हैं कि मनुष्य की अत्यधिक विद्या जो फल प्राप्त होता है उसके अधिक फल कामिका एकादशी व्रत करने से भी मिलता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल को भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे इस संसार में रहते हुए भी पृथ्वी पर रहते हुए भी इस प्रकार का कमल पुष्प में रहते हुए भी जल से पृथक रहता हुआ है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से एक बार स्वर्ण के 4 बार रजत दान करने के लिए फल समान होता है। विष्णु जी रत्न मोती मणि आदि आभूषण की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य का यह तुलसी दल पूजन करने के लिए सभी पापों से नष्ट होता है। हे नारद जी, मैं भगवान विष्णु की अधिक प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन से मात्र सभी मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। तब शरीर के समर्थ पात्र का पवित्र होता है। तुलसी जी को जल से स्नान करने से ही मनुष्य के सभी यम तनाव नष्ट होते हैं। जो तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान श्री चरणों कमल में अर्पित करता है उसे मुक्ति होती है। इस कामिका एकादशी व्रत की रात्रि जो मनुष्य जागरण करता है वह दीपदान के पुण्य को लिखता हुआ चित्रगुप्त में अथमस्त होता है। भगवान श्री हरि सर्वोपरि है। वे अपने भक्तों को निष्ठुर भक्त को सहज को हो ही प्रसन्न करते हैं। तुलसी जी विष्णु भगवान की प्रिय हैं। भगवान श्री हरि हीरे मोती सोना चांदी में इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितनी प्रशंसा उनको तुलसी दल से अर्पण करने पर होता है। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री हरि नारायण।